जिद खुद को आत्मनिर्भर बनाने की, जिद खुद को समाज सेवा के लिए विसर्जित कर देने की, जिद बुलंदियों को छू लेने की, जिद गरीबों का सुख दुख बांटने की। जी हां, यह जिद थी ममता ठाकुर की, जिन्होंने कठिन संघर्ष से जूझते हुए आज खुद को समाज सेवा के क्षेत्र में स्थापित किया है। सागर के लक्ष्मीपुरा वार्ड निवासी ज्ञानमाला ममता ठाकुर वर्ष 2003 से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली ममता ठाकुर समाज के शोषित और कमजोर वर्ग के हित में कार्य कर रही हैं। आपने अब तक मेहनत मजदूरी करने वाले कई परिवारों को शासन की योजना से लाभान्वित कराया है। खासकर श्रमिकों के उत्थान की दिशा में ममता ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। गरीब और कमजोर वर्ग की सारथी बनी ममता ठाकुर ने अपना जीवन समाज सेवा। वहीं ममता ठाकुर ने कहा कि उनका हमेशा से ऐसा सोचना था कि वह समाज हित के लिए कुछ करें, जिसके लिए उन्होंने शोषित और कमजोर वर्ग को मदद पहुंचाने का संकल्प लिया। लेकिन परिवार के लोग ममता के इस फैसले से सहमत नहीं थे। ममता ने परिवार को मनाया और अपने संकल्प पर खरा उतरने के लिए शहर के प्रसिद्ध वरिष्ठ समाज सेवियों के सहयोग से आपने अपने लक्ष्य की ओर कदम आगे बढ़ा दिए। हमारा परिवार ने हमें पूरा सपोर्ट किया है, तभी तो हम ये काम कर पाए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम हर शोषित वर्ग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शासन की योजनाओं का लाभ दिलाएं। समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने वाली ममता ने श्रमिकों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं जानने का प्रयास किया, जिसके बाद श्रम विभाग से जुड़कर ममता ठाकुर ने श्रमिकों के लिए लागू तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना शुरू किया। साथ ही इस वर्ग को शिक्षित करने का प्रयास भी ममता करती रही हैं। हमने देखा कि काफी जो शासन की योजनाएं हैं तो काफी लोगों को तो जानकारी नहीं है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस प्रकार की योजनाएं हैं, कहाँ से आवेदन करना है, किस विभाग में जाना है। तो हमने शिविर लगाकर उनको जानकारी दी और उनको बताया कि ये आप लोगों के हित की योजना है। वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए ममता ठाकुर मध्य प्रदेश कंट्रैक्शन मजदूर महासंघ और भारतीय मजदूर संघ से जुड़ गई, जिन्हें संघ द्वारा महत्वपूर्ण पद दिए गए, जिसमें रहकर आपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और गंभीरता से निर्वहन किया। यहाँ ममता ठाकुर को हर कदम पर मील का पत्थर साबित हुए भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख श्री किशोरीलाल रैकबार, जिन्होंने शुरुआती दौर से लेकर अब तक ममता को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। इतना ही नहीं, किशोरीलाल रैकबार ही हैं जिनके सहयोग और मदद से ममता को प्रदेश स्तर पर संगठन में पहचान मिली और अपने लक्ष्य पर खरा उतरने के लिए एक दिशा मिली। हाँ, 2006 से भारतीय मजदूर संघ में जुड़ी। तो वहाँ किस तरह से आपने काम किया? जो काम शासन की योजनाओं की पार्टी में है तो वही गतिविधियां वहाँ भी है, पर थोड़ा ये रहता है कि जैसे कोई काम नहीं हो पा रहा है और संघ से जल्दी काम हो जाता है। ऐसे कितने श्रमिक या कितने ऐसे शोषित परिवार इनको आपने लाभ पहुँचाया? करीब 3000। किन किन योजनाओं में लाभ पहुँचा चुकी है? विवाह सहायता है, प्रसूति सहायता है, मृत्यु सहायता है, साइकिल अनुदान योजना है और स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। इसके अलावा यह बता दें कि ममता ठाकुर एक समाज सेविका के साथ ही राजनीतिज्ञ भी हैं। जी हां, वर्ष 2005 में आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भाजपा की एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आप लगातार काम करती रहीं।
जिसको देखते हुए पार्टी द्वारा ममता ठाकुर को कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया, जिनका आपने ईमानदारी निष्ठावान होकर पार्टी हित में कार्य किया, जो आज भी जारी है। राजनीति के क्षेत्र में ये जो हमारी लता दीदी थी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, तो उनके समय में हम राजनीति में आए थे और राजनीति में आने का भी हमारा यही लक्ष्य रहा कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को लाभ पहुंचा पाए। और जो हमारे आदर्श हैं जैसे भूपेंद्र भैया जी हैं, विधायक जी हैं शैलेंद्र जैन जी, तो सभी ने हमारा पूरा सहयोग किया है, सपोर्ट किया है। मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली ममता ठाकुर समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं और यही वजह है कि आज प्रदेश के वरिष्ठ नेता, मंत्री, प्रशासनिक अफसर भी ममता के कार्यों से प्रभावित होकर हर संभव मदद करने का भरोसा देते हैं। कोरोना काल के दौरान भी ममता ठाकुर कमजोर वर्ग की हर संभव मदद के लिए आगे रही हैं। ममता ठाकुर कहती हैं कि कोरोना आपदा के दिनों में गरीब और कमजोर वर्ग के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, जिनके हालातों को देखकर क्षेत्रीय विधायक शैलेंद्र जैन सहित शहर के जागरूक व्यक्तियों का सहयोग लेकर ऐसे लोगों तक राशन आदि की मदद भेजी गई। वहीं क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व महापौर इंजीनियर अभय दरे के सहयोग से वार्ड में सैनिटाइज कराया गया। कोरोना में महामारी के समय बहुत मतलब परेशानियां आई थी, सभी के काम धंधे बंद हो गए थे, तो खाने पीने की तक परेशानी हो गई थी हर परिवार में। जो सर्विस में नहीं है, मजदूर है, जैसे हाथ ठेला मजदूर है, बीड़ी श्रमिक है, दुकान मतलब सभी की बंद हो गए थे। तो फिर हमने विधायक जी से संपर्क करा और विधायक जी ने हमारा पूरा सपोर्ट किया, राशन से भी सपोर्ट किया। फिर कुछ ऐसी संस्थाएं थी समाज सेवी लोग की जो उनने मतलब आकर के उनने भी सहयोग किया। जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहने वाली ममता ठाकुर राजनीति में आने के बाद नगरीय निकाय चुनाव लड़ने का इरादा भी रखती हैं, जिसकी मुख्य वजह सागर के लक्ष्मीपुरा वार्ड में सक्रिय बने रहना है। वार्ड में सक्रिय बने रहने के साथ ही ममता ठाकुर ने साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था के लिए विद्युत पुल लगवाना, क्षेत्रवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना आदि ऐसे तमाम कार्य हैं जिन्हें वह निरंतर करती आ रही हैं। ममता के इन्हीं कार्यों से प्रभावित वार्ड वासियों की मांग पर वह लक्ष्मीपुरा वार्ड से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। पार्टी द्वारा ममता ठाकुर को टिकट दिया गया तो वह चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगी, जिसका आगाज भी ममता ठाकुर ने कर दिया है। ये इस बार पार्टी स्तर पे हमारे वार्ड के लोग मतलब पार्षद के लिए दावेदारी का बोल रहे हैं। अगर हमें पार्टी टिकट देती है तो हम दावेदारी करेंगे। यह बता दें कि समाज सेवा के साथ ही राजनीति में सक्रिय ममता ठाकुर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को आदर्श मानती हैं, जिनके सहयोग से जरूरतमंदों की मदद और क्षेत्रीय समस्याओं के निपटारे के लिए विधायक शैलेंद्र जैन की हमेशा मदद ममता ठाकुर लेती रही हैं। वर्ष 2003 से समाज सेवा के लिए सक्रिय ममता ठाकुर का अब एक ही उद्देश्य और लक्ष्य है कि गरीब और मजदूर वर्ग की भलाई करना, साथ ही साथ वार्ड वासियों के हित में कार्य करना। आगे भी मतलब हमें समाज सेवा ही करना है और जितने भी दलित गरीब है सभी को मतलब योजनाओं का लाभ दिलाकर सभी का सहयोग करना है। संघर्ष हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। और जैसे अब किसी भी गरीब बस्ती में गए हैं मजदूरी वर्ग में, तो मजदूर है तो कुछ लोग जो समझते नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनसे भी हमें काफ़ी मतलब समझाना पड़ा, दिक्कतें काफ़ी आई। पर धीरे धीरे जो जिस एरिया में हम पहुँचे उस एरिया में एक दो को लाभ मिला, ऑफिस गए लेबर ऑफिस, तो फिर मतलब जनता जागरूक होती गई। अगर कोई भी परिवार में जब कहीं परेशानी है और हम लोग पहुंचते हैं मजदूर वर्ग में और किसी को सहयोग करते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। उसी में हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है और हमारा परिवार पूरा हमारे साथ रहता है।
समाज में ऐसी बहुत सी कम महिलाएं होंगी जिन्होंने संघर्ष और चुनौतियों का सामना करके एक सफल समाज सेवी के रूप में खुद को स्थापित किया है। लिहाजा गरीब और समाज के शोषित वर्ग की भलाई का जज्बा रखने वाली ममता ठाकुर की प्रयास और साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। यहाँ ममता ठाकुर के प्रयास और साहस को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो इंसान आसमान में भी छेद कर सकता है। समाज सेवा के क्षेत्र में खुद को स्थापित करके ममता ठाकुर ने यही साबित भी किया है।